कहानी की शुरुआत होती है एक वैज्ञानिक रिचर्ड क्विन से शुरू होती है, जो अपनी टीम के साथ एक रहस्यमयी जीव चुपाकाब्रा की तलाश में निकलता है। कहा जाता है कि इस जीव के पंख होते हैं और वह सदियों से छिपा हुआ है। एक अंधेरी गुफा के अंदर टीम को दीवार पर एक प्राचीन चित्र मिलता है, जिसमें चुपाकाब्रा का स्पष्ट वर्णन होता है। तभी गुफा में अजीब गूंज सुनाई देने लगती है। जांच के दौरान एक वैज्ञानिक को एक बहुत बड़ा पंख मिलता है। उसे देखकर रिचर्ड समझ जाता है कि वे सही जगह पर हैं। जैसे ही रिचर्ड गुफा के अंदर और आगे बढ़ता है, उसे एक छोटा सा बेबी छुपाकाबरा दिखाई देता है। वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी मां आ जाती है। वह रिचर्ड पर हमला करती है और अपने बच्चे को मुंह में दबाकर वहां से भाग जाती है। रिचर्ड उसे रोकने के लिए फ्लेयर गन चलाता है, जिससे उसके एक पंख में आग लग जाती है। घायल होने के बावजूद मां अपने बच्चे को बचाने के लिए भागती रहती है। रिचर्ड और उसकी टीम गाड़ियों से उसका पीछा करते हैं। जब वह उड़ने की कोशिश करती है, तो जला हुआ पंख काम नहीं करता और वह जमीन पर गिर जाती है। आगे सड़क पर एक वाहन से टकराकर वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और झाड़ियों में छिप जाती है। जब टीम वहां पहुंचती है, तो मां एक दिल तोड़ देने वाला बलिदान करती है। वह अपने बच्चे को छिपा देती है और खुद सामने आकर उनका ध्यान अपनी ओर खींचती है, ताकि उसका बच्चा सुरक्षित रह सके। छोटा चुपाकाब्रा एक चट्टान पर चढ़कर जोर से चीखता है। जल्द ही खबर फैलती है कि मेक्सिको के सैन जावियर इलाके में एल चुपाकाब्रा नाम का रहस्यमयी जीव देखा गया है। लोगों का कहना है कि यह जानवर बकरियों को मारकर उनका खून पीता है। किसानों की कई बकरियां अजीब हालत में मृत पाई जाती हैं और पूरे इलाके में डर फैल जाता है। कहानी का दूसरा हिस्सा हमें अमेरिका के कंसास सिटी ले जाता है, जहां एक अकेला लड़का एलेक्स रहता है। वह लेकवुड मिडिल स्कूल में पढ़ता है। लंच टाइम में वह अकेले बैठकर अपना हैंडहेल्ड गेम खेलता है। तभी एक बदमाश लड़का उसका गेम छीनकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन एलेक्स चुप रहता है, क्योंकि उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। घर लौटने पर उसकी मां उसे पासपोर्ट देती है और बताती है कि उसे मेक्सिको जाना होगा। एलेक्स मना कर देता है, लेकिन मां समझाती है कि परिवार के साथ समय बिताना उसके लिए अच्छा होगा। उसके दादाजी चावा वहां उसका ख्याल रखेंगे। उसके पिता हमेशा कहते थे कि सैन जावियर एक जादुई जगह है। अपने पिता की तस्वीर देखकर एलेक्स भावुक हो जाता है। उसकी मां उसे गले लगाकर बताती है कि उसके पिता कैंसर की वजह से इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वह कभी अकेला नहीं है। आखिरकार एलेक्स भारी मन से मेक्सिको चला जाता है। एयरपोर्ट पर उसके दादाजी चावा उसे गर्मजोशी से गले लगाते हैं। रास्ते में चावा पूछते हैं कि क्या उसके पिता ने उसे स्पेनिश नहीं सिखाई। एलेक्स बताता है कि उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कंसास सिटी में कोई स्पेनिश नहीं बोलता, इसलिए वह ठीक से नहीं सीख पाया। घर पहुंचकर चावा उसकी मुलाकात उसके चचेरे भाई मेमो और बहन लूना से कराते हैं। मेमो केवल स्पेनिश बोलता है और वही एलेक्स को भाषा सिखाएगा। लूना उसे गले लगाकर कहती है, यह मेक्सिको है, यहाँ हम हेलो गले मिलकर कहते हैं। धीरे धीरे एलेक्स को पता चलता है कि उसके परिवार में कई राज छिपे हैं। लूना बताती है कि उनके दादाजी चावा कभी एक मशहूर और अजेय फाइटर थे, जिन्हें एलम्पागो अज़ुल कहा जाता था। लेकिन एक खतरनाक मुकाबले में उनके प्रतिद्वंदी एल चाका ने उन्हें इतनी जोर से रिंग से बाहर फेंका कि वे 1 महीने तक कोमा में रहे। जब चावा यह बात सुनते हैं, तो वे नाराज होकर टीवी बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस आदमी का नाम भी सुनना पसंद नहीं। बाद में वे अपने फार्म पर जाते हैं, जहां एक मरी हुई बकरी मिलती है। लूना कहती है कि छुपा काबरा बकरियों का खून पीता है, लेकिन चावा इसे सिर्फ कहानी बताते हैं। हालांकि जब एलेक्स बकरी को ध्यान से देखता है, तो उसे उसके गले पर 2 नुकीले दांतों के निशान दिखाई देते हैं और घाव अजीब तरह से हिलता हुआ लगता है। एलेक्स हैरान रह जाता है। रिचर्ड क्विन फोन पर बात करते हुए कहता है कि चुपाकाब्रा सच में मौजूद है। वह बताता है कि उसका बच्चा लगभग 30 से 50 पाउंड का है और उसकी मां का वजन 500 से 800 पाउंड के बीच है। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर लंघता है। टेलर सख्त आवाज में कहता है कि निवेशक अब और इंतजार नहीं करेंगे। वह रिचर्ड को सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता है और चेतावनी देता है कि अगर वह सफल नहीं हुआ, तो प्रोजेक्ट बंद कर दिया जाएगा। उसी रात एलेक्स अपने कमरे में बैठकर एक पुराने म्यूजिक बॉक्स से मधुर संगीत बजा रहे होते हैं। तभी एलेक्स झाड़ियों में हलचल देखता है और वहां चुपाकाब्रा को देख लेता है। डर के मारे वह जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर लूना, मेमो और चावा बाहर दौड़कर आते हैं। एलेक्स कहता है कि उसने चुपाकाब्रा देखा है। चावा टॉर्च जलाकर जांच करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक खरगोश मिलता है। सबको लगता है कि एलेक्स ने कल्पना की होगी और वे वापस अंदर चले जाते हैं। एलेक्स के हाथ पर एक छोटा सा खरोंच होता है, इसलिए चावा उसे अंदर ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही सब अंदर चले जाते हैं, असली चुपाकाब्रा चुपचाप गायब हो चुका होता है। थोड़ी दूरी पर लूना बैठी होती है
और एलेक्स को पटाखे का रॉकेट जलाने के लिए बुलाती है। पहले एलेक्स मना करता है, लेकिन लूना हंसते हुए कहती है कि उसे भी थोड़ा मजा करना चाहिए। लूना बताती है कि उसकी अंग्रेजी अच्छी है, क्योंकि वह बहुत सारी फिल्में देखती है। वह यह भी कहती है कि एलेक्स बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। लूना एलेक्स को एक रॉकेट देती है। इस बार एलेक्स हिम्मत, इसलिए वह अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। अब एलेक्स समझ जाता है कि यहाँ सिर्फ रहस्य ही नहीं, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियां भी उसका इंतजार कर रही हैं। एलेक्स, लूना और मेमो अपने दादाजी को ढूंढने के लिए बाजार की ओर जाते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड क्विन उसी सड़क की जांच कर रहा होता है जहां चुपाकाब्रा वाहन से टकराया था। खोजते समय उसे एक कार की नंबर प्लेट मिलती है। अब उसे विश्वास हो जाता है कि यह सुराग उसे उस रहस्यमयी जीव तक पहुंचा सकता है। इसी बीच बाजार में एलेक्स और उसके कजिन अपने दादाजी को ढूंढते रहते हैं। एक दुकान पर एलेक्स को छुपाकाब्रा की एक छोटी मूर्ति दिखाई देती है। दुकानदार कहता है, लोग इसे राक्षस कहते हैं, लेकिन वे बुरे नहीं होते। यह बात एलेक्स के मन में रह जाती है। कुछ देर बाद वे खाना खाने बैठते हैं, लेकिन चावा वहां नहीं मिलते। वे तीनों वापस घर लौटने लगते हैं। रास्ते में मेमो कार में एक पारंपरिक मैक्सिकन गाना चलाता है। लूना और मेमो खुशी से गाना गाने लगते हैं। एलेक्स पूछता है, पचुको क्या होता है? लूना बताती है कि जो मैक्सिकन लोग अमेरिका में रहते हैं, उन्हें पचुको कहा जाता है। एलेक्स मुस्कुराकर कहता है, तो मैं भी एक पचुको हूँ। थोड़ी दूर आगे उन्हें छावा एक बकरी के साथ चलते हुए मिल जाते हैं। चावा बताते हैं कि वे टहलने निकले थे और बकरी खरीद ली। वे सभी फिर कार में बैठकर घर की ओर चल पड़ते हैं। अचानक सड़क पर रिचर्ड क्विन उनकी कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है और सख्त आवाज में रिचर्ड क्विन उन्हें उस इलाके से दूर जाने के लिए कहता है। उसी समय वह एक पुलिस अधिकारी से मदद मांगता है और जोर देकर कहता है कि छुपा काबरा सच में मौजूद है। पहले तो अधिकारी हंस देता है, लेकिन जब रिचर्ड उसे उस जीव का पंजा दिखाता है तो वह हैरान रह जाता है। घर पर बच्चे टीवी पर छुपा काबरा की खबरें देख रहे होते हैं, लेकिन दादाजी चावा टीवी बंद कर देते हैं और कहते हैं, ये सब अफवाहें हैं। एलेक्स लूना से कहता है कि दादाजी कुछ छिपा रहे हैं। वह बताता है कि पिछली रात चावा अकेले रैंच हाउस में म्यूजिक बॉक्स सुन रहे थे। एलेक्स को शक है कि दादाजी छुपा काबरा को छिपा रहे हैं, लेकिन लूना उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि दादाजी की याददाश्त कमजोर हो रही है और ऐसे जीव सच में नहीं होते। बाद में एलेक्स खुद रैंच हाउस जाता है और वही म्यूजिक बॉक्स बजाता है। अचानक छुपाकाब्रा प्रकट होता है और उसे चबाने लगता है। एलेक्स उसे सॉसेज देता है, लेकिन वह उसे उसके चेहरे पर फेंक देता है। एलेक्स उसे खाने का इशारा करता है, पर वह सूंघ कर दूर फेंक देता है। फिर वह ऊपर चढ़ जाता है और एलेक्स उसके पीछे जाता है। वहां छुपाकाब्रा उसे एक डिब्बा देता है जिसमें मरा हुआ चूहा होता है, जैसे कह रहा हो कि इसे खाओ। एलेक्स खाने का नाटक करता है, लेकिन वह समझ जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। तभी तेज गरज के साथ बादल गूंजते हैं और छुपाकाब्रा डर जाता है। एलेक्स उसे प्यार से गले लगा लेता है और लेकिन अजीब आवाजें सुनता है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मेमो देखने चला जाता है। पहले तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन अचानक छुपाकाब्रा एक खंभे से लटका दिखाई देता है। एलेक्स इशारे से मेमो को जाने को कहता है, पर वह वहीं रहता है। जब मेमो फिर देखता है तो वह गायब हो चुका होता है। जैसे ही मेमो मुड़ता है, छुपाकाब्रा उसके सामने कूद जाता है। मेमो डर जाता है, लेकिन एलेक्स समझाता है कि यही छुपाकाब्रा है। हैरान मेमो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर उसे सहलाता है। तभी लूना आकर जोर से चीखती है और छुपाकाब्रा गुस्सा हो जाता है। एलेक्स लूना को भरोसा दिलाता है कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वह उसे प्यार से छुपा नाम देता है, लेकिन लूना कहती है कि वे उसे यहां नहीं रख सकते। उसके पंख हैं, वह उड़कर अपने घर जा सकता है। एलेक्स कहता है कि छुपा को उड़ना भी नहीं आता। यह सुनकर मेमो उत्साह से कहता है कि वह उसे उड़ना सिखाएगा। तभी दादाजी चावा आते हैं और सच बताते हैं। कुछ रात पहले एक बड़ा बहुत खोजा, लेकिन उसके परिवार का कोई पता नहीं चला। तभी एक बकरी पास आती है। छुपा उस पर झपटने वाला होता है, लेकिन एलेक्स समय रहते उसे रोक लेता है। उसी समय रिचर्ड क्विन वहां पहुंच जाता है। वह दावा करता है कि वह और उसका साथी अमेरिकी सरकार के लिए काम करते हैं और दवाइयां बनाने के लिए खास जानवरों की तलाश कर रहे हैं। वह चावा को उनकी कार की नंबर प्लेट दिखाता है और घर की तलाशी लेने की मांग करता है। चावा सख्ती से मना कर देते हैं। रिचर्ड कहता है कि उसे, वरना वे खुद उसे बाहर निकाल देंगे। जाते जाते रिचर्ड अपना कार्ड देकर कहता है, अगर फिर से छुपाकाब्रा दिखे तो मुझे फोन करना। रिचर्ड के जाने के बाद एलेक्स धीरे से छुपा के पास जाता है, लेकिन छुपा बेचैन होकर उस पर झपटने लगता है। एलेक्स म्यूजिक बॉक्स बजाता है। वही पुरानी धुन सुनकर छुपा शांत हो जाता है और पास आकर म्यूजिक बॉक्स को पकड़े हुए सुनता है। एलेक्स धीमी आवाज में कहता है कि बचपन में उसके पिता भी उसे यही धुन सुनाते थे। वह गाना गाने लगता है और हैरानी की बात यह कि छुपा भी उसी धुन में गुनगुनाने लगता है। भावुक होकर एलेक्स वादा करता है, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलाऊंगा। फिर मेमो छुपा को छत पर ले जाकर उड़ना सिखाता है
वह कहता है, अपने पंख फैलाओ और कूदो। मेमो पहले भूसे के ढेर पर कूदता है। छुपा भी कूदता है और कुछ सेकंड के लिए हवा में फिसलता हुआ सुरक्षित जमीन पर उतर जाता है। बाद में दादाजी चावा एलेक्स को अपनी पुरानी कुश्ती के वीडियो दिखाते हैं। गर्व से कहते हैं कि सुप्लेक्स उनका खास दांव था। फिर बताते हैं कि एल पेरिको वर्दे यह दांव उनसे भी बेहतर करता था। एलेक्स तुरंत कहता है कि उसके दादाजी का सुप्लेक्स सबसे अच्छा था। तभी चावा उसे एक रेसलिंग मास्क देते हैं और चौंकाने वाला सच बताते हैं। एलेक्स के पिता ही एल पेरिको वर्दे थे। उनमें एक महान फाइटर बनने की पूरी क्षमता थी, लेकिन एलेक्स की मां से मिलने और अमेरिका जाने के बाद सब बदल गया। एलेक्स यह सुनना नहीं चाहता और फिर से अपना गेम खेलने लगता है। यह देखकर चावा गुस्सा हो जाते हैं। वे उसका गेम छीन लेते हैं और कहते हैं, अगर इसे वापस चाहिए तो मुझसे लड़ो। एलेक्स मना करता है, लेकिन चावा जोर देते हैं और उसे उसके पिता का मास्क पहनने को कहते हैं। आंगन में दोनों कुश्ती शुरू करते हैं। चावा कहते हैं कि जब भी उसके पिता का जिक्र होता है, वह वीडियो गेम के पीछे छिप जाता है। दर्द और दुख से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। आखिर में चावा जीत जाते हैं और जश्न मनाने लगते हैं और बच्चों से कहता है कि यह सिर्फ सदमा है, कोई गंभीर बात नहीं। तभी छुपाकाबरा जोर से चीखता है। डॉक्टर पूछता है कि यह कैसी आवाज थी और एलेक्स झूठ बोल देता है और कहता है कि वह आवाज एक बीमार गाय की थी। कुछ देर बाद जब एलेक्स और उसके कजिन छुपा को देखने जाते हैं, तो वे देखते हैं कि रिचर्ड क्विन उसे पकड़ने के लिए पहले ही पहुंच चुका है। एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिचर्ड उसकी बात नहीं सुनता। चुपाकाब्रा उस पर हमला करता है, लेकिन रिचर्ड ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब रिचर्ड उसे उठाता है, तो छुपा उसके चेहरे पर पंजा मारकर उसे घायल कर देता है। इसके बावजूद रिचर्ड उसे जबरदस्ती अपने वाहन में डाल देता है। लूना और मेमो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि एलेक्स दौड़कर चावा के पास जाता है और कहता है कि उनका पुराना दुश्मन बाहर है। चावा तुरंत अपना रेसलिंग गियर पहनते हैं और बाहर आते हैं। एलेक्स बताता है कि रिचर्ड उनका पुराना दुश्मन है। बिना समय गंवाए चावा एक जोरदार किक मारते हैं और रिचर्ड को गिरा देते हैं। फिर एलेक्स, चावा और बच्चे उसका वाहन लेकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में अचानक एक बकरी गाड़ी के सामने आ जाती है। रिचर्ड खिड़की से गाड़ी पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मेमो उसका हाथ काट लेता है, जिससे वह छोड़ देता है। वे उसी जगह पहुंचते हैं जहां सालों पहले चावा का एक्सीडेंट हुआ था। तभी छुपा को होश आ जाता है और वह रेगिस्तान की ओर भाग जाता है। सभी उसके पीछे दौड़ते हैं। उधर रिचर्ड अपनी टीम को फोन करके पूरे इलाके को घेरने का आदेश देता है। एलेक्स अकेले छुपा का पीछा करता है और बाकी सबसे अलग हो जाता है। छुपा एक बड़ी खाई के किनारे रुककर जोर से आवाज लगाता है। दूसरी तरफ से एक और छुपाकाबरा जवाब देता है। एलेक्स समझ जाता है कि छुपा को उसका परिवार मिल गया है। आंखों में आंसू लेकर एलेक्स उसे गले लगाता है और अलविदा कहता है। छुपा पाइपलाइन के सहारे खाई पार करके अपने परिवार की ओर चला जाता है। जैसे ही एलेक्स मुड़ता है, अचानक एक तेंदुआ उसके सामने आ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स उसी पाइपलाइन पर चढ़ जाता है, लेकिन तेंदुआ उसका पीछा करता है। तभी दादाजी चावा वहां पहुंचते हैं और तेंदुए को डरा देते हैं। चावा एलेक्स को बचाने के लिए पाइप पर चढ़ते हैं, लेकिन अचानक पाइप टूट जाता है और एलेक्स हवा में लटक जाता है। एलेक्स की चीख सुनकर छुपा वापस लौट आता है। वह सावधानी से पाइप पर चलता हुआ एलेक्स के पास पहुंचता है। एलेक्स उसकी पूंछ पकड़ लेता है, लेकिन पाइप फिर से फिसल जाता है और दोनों गिरने लगते हैं। आखिरी पल में छुपा अपने पंख फैलाता है और इस बार वह सच में उड़ने लगता है। वह एलेक्स को सुरक्षित रूप से दादाजी चावा के पास नीचे उतार देता है, लेकिन तभी रिचर्ड क्विन फिर से आ जाता है और ट्रैंक्विलाइजर गन से छुपा को गोली मारकर बेहोश कर देता है। वह इलेक्ट्रिक स्टन स्टिक निकालकर सबको धमकाता है और छुपा को लोहे के पिंजरे में बंद करके अपने वाहन में रख देता है। एलेक्स और उसका परिवार गाड़ी का पीछा करते हैं। तभी अचानक एक विशाल छुपाकाबरा रास्ता रोक लेता है। डरे हुए रिचर्ड गाड़ी पीछे करने की कोशिश करता है, लेकिन दो और बड़े छुपाकाबरा चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। रिचर्ड पिंजरा हाथ में लेकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। तभी पीछे से छावा आते हैं और अपने मशहूर दांव सुप्लेक्स से रिचर्ड को जोर से जमीन पर पटक देते हैं। एलेक्स दौड़कर छुपा के पास जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह मुस्कुराते हुए उसे अलविदा कहता है। कुछ ही पलों बाद छुपा अपनी मां के साथ आसमान में उड़ जाता है, आखिरकार अपने परिवार से मिलकर। एलेक्स, दादाजी छावा और उसके कजिन चुपचाप घर लौट आते हैं। अब एलेक्स के अमेरिका वापस जाने का समय आ चुका है, इसलिए वह अपना सामान पैक करने लगता है। तभी लूना उसके पास आती है और उसे अपना म्यूजिक प्लेयर और एक खास कैसेट देती है। मुस्कुराते हुए वह कहती है, मैंने इसमें सैन जावियर सच में एक जादुई जगह है। एयरपोर्ट पर छावा भावुक होकर कहते हैं,
मैं चीजें जल्दी याद के लिए अपने दिल में संभाल कर रखना। इलेक्स उन्हें गले लगाकर कहता है, मैं कभी नहीं भूलूंगा दादाजी। फ्लाइट में बैठकर इलेक्स संगीत सुनता है और अपने पिता का पुराना रेसलिंग मास्क देखता है। तभी अचानक खिड़की के बाहर उसे छुपा खाबरा उड़ता हुआ दिखाई देता है, जैसे वह आखिरी बार उससे मिलने आया हो।